बार भगवान बुद्ध एक गांव की मुलाकात करने के लिए गए। वो गांव में वो पहली बार जा रहे थे। उनको देखकर, उनके शिष्यों को देखकर वो गांव के लोग उनको भला बुरा सुनाने लगे, उनके बारे में नेगेटिव बातें करने लगे और साधु संतों के बारे में कुछ भला बुरा वो लोग बोलने लगे। ये सुनकर शिष्यों के अंदर बड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन भगवान बुद्ध बिल्कुल शांत थे, इसलिए शिष्यों ने उस वक्त गुस्सा नहीं किया। थोड़े से आगे जाकर एक पेड़ के नीचे जब भगवान बुद्ध बैठे तो शिष्यों का चेहरा पढ़कर उन्होंने कहा कि क्या बात है, मुझे बताइए। शिष्यों ने कहा कि यहां पर आपका अपमान हुआ है। इस गांव के लोग साधु संतों के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते हैं, तो हमें इस गांव को तुरंत त्याग देना चाहिए। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम कहां जाएंगे? शिष्यों ने कहा, हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर शायद हमारा सम्मान हो। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पूरी तरीके से विश्वास है कि ऐसा गांव, ऐसा शहर आपको मिल ही जाएगा? हाँ, मुझे विश्वास है कि ऐसा शहर मिलेगा, शिष्य ने कहा, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ तो रहता ही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हें 100% विश्वास नहीं है, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ तो रहता ही है, तो फिर इस गांव को छोड़ने का मतलब क्या? हम तो साधु संत ठहरे, हमारा कर्तव्य है कि हम इस गांव के लोगों को सकारात्मक करें, उनको पॉजिटिव करें और इस गांव को खुशहाल बनाकर यहां से विदा लें। यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम मुश्किलों को देखकर भाग जाएंगे, अगर हम इस गांव को ऐसे ही नकारात्मक छोड़कर भाग जाएंगे, तो हमारे साधु संत होने का मतलब ही क्या? ये जवाब को जब मैंने पहली बार सुना, इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना ओशो के प्रवचन के अंदर, तो मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में जब आप दूसरे लोगों को क्लोज करने के लिए जाते हैं, तो आपको शायद रिजेक्शन मिलता है। शायद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में लोग नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव विचारधारा रखते हैं, और ऐसे में लगातार रिजेक्शन मिलने के बाद कुछ नेटवर्कर इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। अरे आप वो लोग हैं जो इस समाज के अंदर नकारात्मकता जो फैली है नेटवर्क मार्केटिंग की, उसको दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप आर्थिक रोजगारी पैदा करने का मिशन लेकर आगे बढ़े हैं, और ऐसे महान इंसान के रूप में आपका यह फर्ज आता है कि आपको तमाम नकारात्मकता का सामना करके, इस समाज में जो नेगेटिविटी, जो गंदगी फैली है, उसका सामना करके आर्थिक रूप से भारत देश को मजबूत करें। यह आपका फर्ज है। और सच में अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को इस उद्देश्य के लिए चुना है ना, तो कितने भी आपको रिजेक्शन मिल जाए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर की महानता को छोड़ रहे हैं, आप अपने अंदर के कर्तव्य को छोड़ रहे हैं, जो कर्तव्य आपको एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को मेंबर बनाकर जोड़ने का बिजनेस नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों के माइंड सेट को परिवर्तित करने का है, लोगों को पॉजिटिव बनाने का बिजनेस है। लोगों को असली जिंदगी क्या है उसका एहसास कराने का यह बिजनेस है। और ऐसे बिजनेस के अंदर आप अगर ये सोच रखते हो भगवान बुद्ध की तरह कि जहां पर नकारात्मकता है, हमें तो वहीं पर डेरा डालना चाहिए, और वहां पर डेरा डाल के जब तक वो लोग सकारात्मक ना बन जाए, तब तक हमें इस गांव में रहना चाहिए, और इसको सकारात्मक करने के बाद ही हमें दूसरे गांव की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये सोच भगवान बुद्ध रखते हैं, अगर वैसी ही सोच अगर आप रखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी सफलता सामने से चलकर आपको मिलेगी। क्योंकि जाने या अनजाने में आप दुनिया के इतने बड़े नियम को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को सकारात्मक बनाने के नियम को फॉलो कर रहे हैं, दुनिया को परिवर्तित करने के नियम को फॉलो कर रहे हैं, और ये फॉलो करते करते आपकी जिंदगी बन रही है। न सिर्फ आपकी जिंदगी बनती है, लेकिन आपके माध्यम से लाखों परिवार की भी जिंदगी बनती है। तो आप ऐसे क्षेत्र में हैं। सो जब भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने का ख्याल है, आपको रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिले, तो भगवान बुद्ध की इस कहानी को याद जरूर कीजिएगा, और अपने आप को चार्ज करके वापस से बाउंस बैक करके नकारात्मकता को दूर करने के ऊपर लग जाइएगा। क्योंकि समाज से नकारात्मकता दूर करना यही एक सच्चे नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर का कर्तव्य है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहिए मेरे साथ ऐसी कहानी के माध्यम से, ऐसी टॉपिक के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।